हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। हमारी एक ऑसम सीरीज चल रही है जिसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, हर क्लास के अंदर 10 क्वेश्चन होते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होता है कितने क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर पाए। एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी देता हूँ। ठीक है, इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। ये सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी अगर आप मैथ्स पढ़ चुके हैं। तो अच्छे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे, आपको कैसे कम टाइम में करना है, और एक तरीके से आपकी रिविजन भी हो रही होगी जो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ चुके हैं। तो फॉलो दिस। धीरे धीरे इनमें क्वेश्चंस का लेवल हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे, सो डैट बहुत मुश्किल क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए तो आप कर पाएँ। आज की क्लास में जो क्वेश्चंस का लेवल होगा इट विल बी मॉडरेट समथिंग, थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग लग सकते हैं कुछ क्वेश्चंस आपको। ठीक है, बट डुएबल होंगे। ठीक है, तो बी रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन एज वेल। लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। इससे पहले 3 सेशंस आए हैं, वो नहीं देखे तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, दिस विल गिव अ बूस्ट टू योर प्रिपरेशन। इट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस इफ यू आर एबल टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस इन टाइम। ठीक है, ऑल्सो कोई भी क्वेश्चन आए पहले आपको खुद सोल्व करके देखना है और आपको ये चेक करना है आपको कितना टाइम लगा उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आरबी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लो। एसएससी एग्जाम्स के लिए सबसे बेस्ट चैनल है ये। और टेलीग्राम चैनल पे सारी पीडीएफ्स मिल जाती हैं आपको, प्रीवियस ईयर की कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में। और कंप्लीट मैथ्स कोर्स के लिए आप आरबी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जीके का कोर्स और इंग्लिश का कोर्स भी वहाँ पे देख सकते हैं। CGL10 कोड यूज करेंगे तो सारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स पे अभी 10% ऑफ चल रहा है, वो आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, जल्दी ये ऑफर खत्म होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, करें ट्राई। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है हमारे पास। देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन में कहता है हमारे पास एक ट्रेपीजियम है ABCD। सॉरी, तो ट्रेपीजियम हम कैसे बनाते हैं, कुछ इस तरीके से बनाते हैं। मैं इसका नाम लिख देता हूँ अपनी मर्जी से, ABND। ए बी पैरेलल है DC के, तो ये AB पैरेलल हो गया DC के। AB हमें 9 दे रखा है, DC हमें 15 दे रखा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर ली। मैं नाम रखते टाइम इसे ऐसे कर सकता हूँ, ABCD। फाइन। AB 9 है और ये 15 है, साथ के साथ करते हुए चलेंगे तो ज़्यादा चीज़ें हमारे लिए आसान रहती। AB और DC के बीच की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, दूरी का मतलब इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मुझे कितना दे रखा है, ये दे रखा है 4। आगे कहता है F और G मिड पॉइंट्स है AD और BC के, तो यहाँ पे F पॉइंट आ गया मेरे पास, G पॉइंट आ गया। DA और CB को हम आगे प्रोड्यूस करते हैं जो कि E पॉइंट पे मिलते हैं, तो ये मेरे पास DA है और यहीं पे मेरे पास ये CB है। दोनों को आगे प्रोड्यूस करा और ये जाके मिले पॉइंट के ऊपर। हमें बताना है एरिया क्या होगा ट्राइंगल EFG। E ये F है और ये G है। अगर यहाँ से मैं इसे भी मिला दूं तो इस बड़े वाले EFG ट्राइंगल का एरिया बताना है। अब देखो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको ट्रेपीजियम की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपका आसानी से सोल्व हो पाएगा। आप फटाफट से बताएं, अगर ये 9 है, ये मेरे पास 15 है, ये ट्रेपीजियम के अंदर मैंने मिड पॉइंट AD का F लिया है और BC का G लिया है। अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करके मैं एक लाइन बनाता हूं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि ये वाली लाइन जो है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये इनके पैरेलल हो जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके मैं बनाऊंगा तो जो ये वाली लेंथ है ना FG, इसकी लेंथ इन दोनों का एवरेज होती है। तो FG की लेंथ होगी मेरे पास 9 + 15 डिवाइडेड बाई 2, 24/2 दैट इज 12। तो ये वाली दूरी भी मेरे पास 12 चल के आ गई। ठीक है, साथ ही साथ जब मैं इस ट्रेपीजियम में मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो मैंने फिगर बनाई है, जो हाइट है, हाइट भी मेरे दो इक्वल पार्ट में बढ़ती है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अगर 4 थी तो ये वाली दूरी क्या होगी मेरे पास, ये 2 होगी। क्या इतनी चीज सबको समझ आ गई है? ठीक है, इतना पार्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन में अब कुछ नहीं रहा, हम कर सकते हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी ये प्रूफ भी किया जा सकता है, जब हम डिटेल कोर्स करते हैं तो उसमें प्रूफ भी देखते हैं इसका। तो मैं दोबारा से इस फिगर को एक बार रिड्रॉ करता हूँ आपके सामने। मेरे पास क्या है, कुछ इस तरह का ट्राइंगल है और एक ट्रेपीजियम भी जा रहा है। मैं यहाँ पे अगर इसका नामकरण करूँ, मेरे पास यहाँ पे ये वाली वैल्यू है E, ये है F और ये है G। यहाँ पे मेरे पास था AB,
यहाँ से लेके यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मेरे पास 2, यहाँ तक की दूरी मुझे निकाल के आई 12, ये वाली आई दूरी निकल के 9। मुझे क्या बताना है, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया बताना है कि क्या होगा। और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। अब ये क्वेश्चन आसान लग रहा है, डुएबल लग रहा है। आप कहेंगे सर नीचे तो एक ट्रेपीजियम बन रहा है, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। पैरेलल साइड्स क्या है 12 और 9, 12 जमा 9 करूंगा, और यहाँ पे हाइट कितनी है मेरे पास 2। सोल्व करके मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी 12 + 9 दैट इज 21। तो नीचे वाले ट्रेपीजियम का एरिया मेरे पास आ गया है। अब नीचे वाले ट्रेपीजियम का एरिया मिल गया, आगे सोल्व करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि हमें पता है ये वाली लाइन और अगर ये वाली लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। और ये वाला एंगल कॉमन, तो मैं ई ए बी ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकता हूँ किसके, ई एफ जी ट्राइंगल के। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो साइड्स के रेशियो का स्क्वायर एरिया के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल ई ए बी रेशियो ट्राइंगल ई एफ जी का अगर मैं रेशियो की बात करूं एरिया का, तो साइड का रेशियो का स्क्वायर, यहाँ पे 9 है और 12 है, 9/12 मतलब 3/4 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 9/16। तो मतलब अगर ये वाला एरिया मेरे पास 9 रेशियो है तो ये पूरा एरिया मेरे पास कितना होगा, ये 16 रेशियो होगा। 16 रेशियो में से 9 रेशियो को अगर मैं घटा दूं, 16 में से 9 घटाया तो क्या ये वाला एरिया बचेगा जो नीचे वाला ट्रेपीजियम है। तो 16 - 9 कितना है, 7 रेशियो। 7 रेशियो 21 के बराबर, मतलब 1/3 के बराबर। 1/3 के बराबर तो मुझे पूरा ई एफ जी का एरिया बताना था, जो 16 रेशियो है, 16 इंटू में 3 ये हो गया 48 रेशियो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर हुआ क्वेश्चन सभी लोगों को। तो यहाँ पे 3-4 कंसेप्ट एक साथ लगे, इसलिए क्वेश्चन ये अच्छा था, ये पिक किया गया था क्वेश्चन करवाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगला सवाल मेरे पास प्रॉफिट लॉस का है। ठीक है, सिंपल, बहुत बार एसएससी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। करें ट्राई, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो क्वेश्चन में क्या आता है, एक ट्रेडर 25% गुड्स को 40% प्रॉफिट पे बेचता है, 40% रिमेनिंग गुड्स को बेचता है 10% के लॉस पे, और 20% गुड्स को रिमेनिंग गुड्स को कॉस्ट प्राइस पे बेचता है। हमें बताना है बची हुई आइटम्स को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे जिससे कि उसे ओवरऑल 15% का प्रॉफिट हो टोटल ट्रांजेक्शन में। इस तरह के सवाल को करने का मैं सीधा तरीका आपको बताता हूं। पहले कितने परसेंट गुड्स बेच रहे हैं हम, 25%। 25% क्या होता है, 1/4 होता है। फिर हम 40% ऑफ द रिमेनिंग बेच रहे हैं, 40% का मतलब 2/5 होता है। और उसके बाद हम बेच रहे हैं 20% ऑफ द रिमेनिंग, 20% होता है 1/5। और अगर मैं बात करूं बची हुई, फिर हमारे पास कुछ रिमेनिंग गुड्स होंगी, उन्हें बेच रहे होंगे। इस केस में टोटल नंबर ऑफ गुड्स को हम कितना मानते हैं, जो ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट दिख रहा है ना तीनों में आपको, इनके मल्टीप्लीकेशन, एलसीएम नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूं मल्टीप्लीकेशन। तो टोटल गुड्स जो मैं मानूंगा मेरे पास जितनी रही होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 4 × 5 × में 5, ये मैं मान लेता हूं यहाँ पे 100। वैसे तो जनरली 100 मान के कर लेते हैं कई बार, हमें जब ये तरीका पता नहीं होता तब भी, बट ये किस्मत से यहाँ पे 100 आ गया। तो चीजें अगर आप बेसिक से डायरेक्ट कर लेते तो भी आसान रहता, लेकिन जनरली हम ऐसे ही करते हैं। ये क्यों करते हैं, जिससे कि नंबर ऑफ गुड्स जब हम बांटेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन में ना आए। तो अगर टोटल गुड्स मेरे पास 100 है, आप बताओ, पहले मैं 1/4 को बेच रहा हूँ, 100 का 1/4 कितना हो जाएगा, 25। 25 गुड्स को मैं बेच रहा हूँ 40% के प्रॉफिट पे। प्रॉफिट है तो मैं प्लस का साइन यूज करूंगा। ये है नंबर ऑफ गुड्स और यहाँ पे है प्रॉफिट या लॉस। आगे बढ़ते हैं। फिर 2/5 ऑफ द रिमेनिंग, टोटल 100 थी, 100 में से 25 घटाया तो 75। 2/5 किसका क्या करना है, 75। यहाँ पे ये 1/4 करना था 100 का, ये वाली वैल्यू 5, ये 15 जाएगा, 15 दूनी 30। 30 गुड्स को हम कितने पे बेच रहे हैं, 10% लॉस पे बेच रहे हैं। अब क्या था, 20% ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग कितनी हुई, 25 और 30, 55 हम यूज कर चुके हैं, 45 बची। 45 का 20% निकालूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ गुड्स कितनी आ गई, 9। इसे हम बेचते हैं कॉस्ट प्राइस पे, मतलब कॉस्ट प्राइस का मतलब 0% का, ना प्रॉफिट ना लॉस। ठीक, और उसके बाद जो रिमेनिंग गुड्स बची कितनी यूज कर ली, 45 बची थी, उसमें से 9 और घट गई हमारे पास, तो मेरे पास बची कितनी, 36 गुड्स। हमें बताना है 36 गुड्स को कितने परसेंट के प्रॉफिट या लॉस पे बेचें जिससे कि ओवरऑल कितनी गुड्स थी, 100, उस पर हमें कितने का फायदा हो, 15% का। क्या ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है।
अगर मैं बात मान लूं यहाँ पे, ठीक है, एक गुड़ की कीमत, यहाँ पे हमारे पास गुड़ दे रखा है, हमें से परसेंटेज में पूछा है। अगर आप एक गुड़ की कीमत क्या मान लेते, 100 रुपए मान लेते, तो 25 गुड़ की कीमत 25 इंटू 100 होता और प्रॉफिट कितना होता 40%। तो आप देखेंगे 25 इंटू 100 का 40% अगर मैं निकालूंगा तो परसेंटेज तो ये 100 को एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। तो परसेंटेज से 100 हट जाएगा, मुझे सीधा सीधा किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 को 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने हर एक गुड़ की कीमत 100 मान ली, मैं कुछ भी हर एक गुड़ की कीमत मान सकता हूं क्योंकि हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, हमसे परसेंटेज में वैल्यू पूछी, एग्जैक्ट वैल्यू किसी की भी नहीं दे रखी, ना ही उसका कोई काम है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट होगा मुझे इन 25% गुड्स पे, 25 इंटू में 40, ये होगा 1000 का प्रॉफिट। यहाँ पे लॉस कितने का होगा, आप कहेंगे सर 30 इंटू में 10, 300 का लॉस होगा। यहाँ पे ना प्रॉफिट ना लॉस होगा, और यहाँ पे 36x का मेरे पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा। टोटल प्रॉफिट कितना चाहिए, 15 इंटू में 100, 1500 रुपए। चाहता तो मैं यहाँ पे डेविएशन भी यूज कर सकता था, बट डेविएशन की जरूरत नहीं है, बेसिक से करना आसान पड़ रहा है। अदरवाइज मुश्किल वैल्यूज होती है तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम डेविएशन भी लगा लेते हैं, दो ही वैल्यूज होती हैं तो हम एलिगेशन का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास 700 आएगा, 700 इसमें से घटाऊंगा तो बचेगा 800, 800 भाग 36 मेरा आंसर होगा 800/36, ठीक है। 4 से काट देंगे तो 200 भाग 9, 200 भाग 9 को सोल्व करूंगा कितना, 22 2/9। तो x की वैल्यू 22 2/9 आएगी, परसेंटेज में पूछेंगे तो 22 2/9 परसेंटेज। क्लियर हो गया क्वेश्चन ये, चलते हैं। मेरे पास जो अगला क्वेश्चन है ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। सोल्व करके बताएं क्या आंसर आएगा, पहले अपनी अप्रोच से करें फिर मैं अपनी अप्रोच सिखाऊंगा आपको। क्वेश्चन में कहता है हमारे पास 9600 अमाउंट है, ठीक है। ये बन जाता है 11616 इन 1/2 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। हमें बताना है कि सेम सम, हमारा अमाउंट क्या होगा अगर सेम सम को 3/4 ऑफ द अर्लियर रेट पे मैं 5/2 ईयर्स के लिए निवेश करता हूं, ठीक। करो ये वाला क्वेश्चन ट्राई, पिछले क्वेश्चन का किसे स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। चलो सोल्व करते हैं। सबसे पहली चीज तो हमें रेट नहीं दे रखा, ठीक है, रेट का ही कुछ पार्ट हमें यहाँ पे बता रखा है, एंड ऑल दैट थिंग। आप देखेंगे हमारे पास 9600 रुपए थे, 9600 रुपीज कन्वर्ट होगा 11,616 में, तो कितना ब्याज मिला आपको, इसमें से ये वाली वैल्यू घटाऊंगा तो 616 में से तो पहले मैं 600 को घटाऊंगा तो 16 बचेगा, और फिर 11 में से 9 को घटाऊंगा तो 2 बचेगा। ये मुझे ब्याज मिला, कितने साल का है, 1/2 मतलब 5/2 ईयर्स का मेरे पास क्या है, ये ब्याज है। 1 ईयर का ब्याज कितना होगा, आप इसे 5/2 से डिवाइड करेंगे, नीचे 5 आएगा ऊपर 2 आ जाएगा। तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट जो भी मेरा रेट परसेंट रहा होगा वो इतना निकल के आएगा। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है अमाउंट क्या होगा सेम सम पे अगर हम सेम सम को 3/4 ऑफ द अर्लियर रेट पे इन्वेस्ट करते हैं 1/2 ईयर्स के लिए। तो मैंने कहा अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले तो जो प्रिंसिपल है जो जिसपे जो मैं ब्याज पे लगा रहा हूं वो जोड़ेंगे। फिर मैंने कहा एक साल का ब्याज मुझे इतना मिल रहा है प्रीवियस रेट पे, अब रेट क्या कर दिया 3/4 कर दिया पुराना का, तो इस पे मैं 3/4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा एक साल का नया ब्याज आ गया 9600 रुपीज पे, ठीक है। कितने साल का चाहिए, 5/2 ईयर, 5/2 क्या होता है 11/2, क्या यही मेरी वैल्यू आएगी, क्या इसी तरीके से करा आपने भी इस क्वेश्चन को सोल्व। देखो ये डायरेक्ट अप्रोच है हमारी, और अगर मैं ऑप्शंस भी देखता हूं यहाँ पे आप देखेंगे सारे ऑप्शंस में पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2, 2, 4 और 8। ऐसा हो सकता है कि मेरा आंसर मैं पॉइंट लास्ट डिजिट निकालूं उससे मेरा आंसर मिल जाए, तो मैं इसे सोल्व करना स्टार्ट करता हूं। देखिए ये तो 9600 है तो छेड़ते नहीं है, ये 5 और 2 ये तो बन गया 10, जब 10 बन जाए क्योंकि मुझे पता है ऊपर 5 का मल्टीपल कुछ भी नहीं है, नहीं कटेगा, 2 के मल्टीपल है, तो मैं 5 और 10 5 इंटू 2 10 को अलग कर लेता हूँ क्योंकि पॉइंट के बाद एक वैल्यू भी चाहिए, वो इसी वजह से आएगी। अब ये 4 है, इसे एलिमिनेट करते हैं, 2 से काटूंगा 2 और ये मेरे पास 1008, ठीक है। तो मेरे पास 1008 इंटू 3 इंटू 11 है डिवाइडेड बाई 10 है। यूनिट डिजिट निकाल के देखिए क्या आएगी, 8 3 24, 4 4 1 4, तो यहाँ पर आएगा 4, 10 से डिवाइड करूंगा तो पॉइंट के बाद जो मेरे पास वैल्यू बचेगी वो 4 बचेगी, ठीक है। तो जहाँ पे कुछ वैल्यू होगी 9600 में कुछ ऐड करूंगा, फिर जो फाइनल आंसर आएगा पॉइंट के बाद 4। ऑप्शन नंबर बी ही ऐसा है जिसके अंदर ये चीज दे रखी है, तो ये मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसे बेसिक से पूरा सोल्व करके निकालें तब भी यही आंसर आएगा, तो ये चीज़ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ हमें प्रैक्टिस से मिलती है कि कैसे कम टाइम बचाएं हम क्वेश्चंस के अंदर, पूरी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस सेशन में भी कराया था, ठीक है। सभी लोगों का सही आंसर आना चाहिए, एक बार करो ट्राई इसे।
कहता है जो एसिड और वाटर का रेशियो है सॉल्यूशन ए के अंदर वो 5:4 है। सॉल्यूशन बी के अंदर हमारे पास एसिड रेशियो वाटर है 7:11। 10 लीटर मैंने सॉल्यूशन ए का मिक्स किया 8 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन बी में, और जो हमारे पास रिजल्टिंग सॉल्यूशन आया उसका 324 ml मैंने निकाला। हमें बताना उसके अंदर कितना पानी मिला दिया जाए जिससे कि जो फाइनल सॉल्यूशन बने उसमें 33% क्या हो, एसिड हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए और बी सॉल्यूशन इनकी क्वांटिटी इक्वल करेंगे, रेशियोज को मेंटेन करेंगे। मेरे पास 5:4 है मतलब नो रेशियो, ये है मेरे पास 18 रेशियो। क्वांटिटी इक्वल करने के लिए इसे भी इन दोनों का एलसीएम के बराबर दोनों को करेंगे, तो इसमें मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इन दोनों में 2 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया तो ये मेरे पास कितना 10, ये हो जाएगा 8, ये है 7:11, इनका रेशियो मेंटेन हो गया। अब मुझे पहला कितना चाहिए, पहला मुझे 10 लीटर चाहिए, दूसरा मुझे 8 लीटर चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एक्चुअल वैल्यू से तो कोई मतलब नहीं है, हमें एसिड और वाटर का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए एक तरीके से। तो ये पहला 10 लीटर और दूसरा 8 लीटर चाहिए। 10 और 8 का रेशियो क्या होगा, 5:4। मतलब पहला मुझे 5 रेशियो क्वांटिटी में अगर मैं ले रहा हूं तो दूसरा मुझे 4 रेशियो क्वांटिटी में चाहिएगा। तो जब मैं ए और बी को मिला दूंगा तो इसके अंदर एसिड रेशियो वाटर क्या बनेगा, मेरे पास जो फाइनल सोल्यूशन होगा, टोटल सोल्यूशन मेरा कितना हो जाएगा, 10 और 8 18 लीटर। ठीक है, अभी उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम बस निकाल रहे हैं कि रेशियो क्या होगा उसके अंदर एसिड और वाटर का। आप देखेंगे यहाँ पे 5 × 10 50, 7 चौक 28, 28 और 50 78। ठीक है, 40 44 84। यहाँ पे अगर मैं 2 से एलिमिनेट कर सकता हूँ 39:42। जो मेरे पास सोल्यूशन बना जो कि टोटल 18 लीटर होगा, बट उसमें एसिड और वाटर का रेशियो मुझे मिल गया। इसमें से मुझे कितना लेना है, 324 ml लेना है। ठीक है, तो ये टोटल सोल्यूशन जो बना इसे मैं 324 ml ही बना लेता हूँ। ये मेरे पास कितना आया 42 + 39, ये आया मेरे पास 81 रेशियो। 81 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 324 ml को। आप देख सकते हैं कितने टाइम्स, 4 टाइम, तो एक रेशियो मेरा 4 के बराबर है, ये मैंने अभी लिख लिया फिलहाल। अभी मुझे इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर वाटर ऐड करना है जिससे कि ये 33 1/3% एसिड का सॉल्यूशन बने। 33 1/3% क्या होता है, 1/3। मतलब अगर एसिड 1 है तो टोटल सॉल्यूशन कितना होगा, 3 रेशियो होगा। अगर टोटल 3 है, एसिड 1 है, तो वाटर कितना होगा, 2 रेशियो। ध्यान से करने वाला है, यहाँ पे कोई सिली मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, अगर मैं देखूं यहाँ पे तो एसिड अगर मेरा 1 रेशियो है तो वाटर कितना होगा, 2 रेशियो होगा। अब मैं इस वाले सॉल्यूशन के अंदर, यहीं पे रुको, इस वाले सॉल्यूशन के अंदर क्या करना है, मुझे वाटर ऐड करना है। एसिड को मैं छेड़ रहा हूं क्या, नहीं छेड़ रहा। तो एसिड मेरा कितना होगा, यहाँ पे एसिड 39 था, एक रेशियो 4 को रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब इस पूरे में 4 को मल्टीप्लाई करना था। तो यहाँ पे मुझे एसिड को 39 × 4 बनाना है, तो इसमें 39 × 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेम मुझे यहाँ पे भी 39 × 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वाटर मेरे पास पहले कितना था, 42 इंटू में 4, अब मेरे पास वाटर कितना है, 39 इंटू में 2 इंटू में 4। ठीक है, कितना मैंने ऐड कर दिया वो निकालेंगे, 4 कॉमन आ जाएगा। आप देखेंगे 39 इंटू 2 78, 78 में से 42 को घटाऊंगा तो 36। तो मुझे इतना वाटर ऐड करना पड़ेगा, 36 इंटू में 4 दैट इज 144 ml। क्लियर है, तो जो चीजें कॉमन आ रही हैं उसे कॉमन लेके सोल्व करो। तरीके क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर है तो सब हो जाएगा। अब हमारे पास फिर से एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया। एक ट्रायंगुलर पार्क है, पिछले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जिसने नहीं लिया ले लो। यहाँ पे हमें एक ट्रायंगुलर पार्क दे रखा है जिसका पेरीमीटर हमें दे रखा है, साइड्स का रेशियो दे रखा है। ठीक है, एक फ्लोवर बेड बना रखा है एट ईच कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगुलर पार्क जिसका रेडियस 35 है। हमें बताना है रिमेनिंग पार्क का एरिया क्या होगा। चलो मैं फटाफट से आपको बताता हूँ क्वेश्चन में क्या है। एक्चुअली में मेरे पास एक ट्रायंगुलर पार्क है जिसके अंदर मान लो ये ABC है, इसके अंदर साइड्स का रेशियो है 12:17:25। ठीक है, टोटल पेरीमीटर दे रखा है 648, तो पेरीमीटर इन तीनों का सम करेंगे, 12 और 17 दैट इज 29 और 25 54 रेशियो। 54 रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है 624 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है, एक फ्लोवर बेड है हर एक कॉर्नर पे इस पार्क के। तो फ्लोवर बेड कुछ इस तरीके से होगा, ऐसा कुछ मैंने बनाया, ऐसे बनाया और ऐसे बनाया। ठीक है, हर कॉर्नर पे फ्लोवर बेड बना दिया। रेडियस कितना है 35, तो ये 35 होगा, यहाँ पे भी ये 35 होगा और ये भी मेरे पास 35 होगा। हमें रिमेनिंग पोर्शन का एरिया बताना है, दैट इज
ये वाला एरिया कितना होगा। आप कहेंगे सर इस ट्रायंगुलर पार्क के टोटल एरिया में से जो ये सर्कुलर पार्ट है, जो फ्लोवर बेड्स हैं, इनका एरिया घटा देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। अब सबसे पहले तो ट्रायंगुलर पार्क का एरिया मुझे निकालना पड़ेगा। आप देखेंगे 54 रेशियो पेरीमीटर जो था मेरा वो 624 को रिप्रेजेंट कर रहा था। कितने टाइम्स जाएगा? 624 था, सॉरी 648 था। तो आप देखेंगे पूरा का पूरा पहले तो 108 टू टाइम्स, ये 12 टाइम्स जा रहा है, मतलब हर एक साइड मेरी 25 इंटू 12, ये 17 इंटू 12, और यहाँ पे मेरे पास 12 इंटू में 12 होगी। अब मुझे इसका एरिया निकालना है। अब या तो मैं साइड्स को मल्टीप्लाई करूं, सब मतलब सब में 12 12 12 मल्टीप्लाई करके फिर एरिया निकालूं, या फिर मैं क्या कह सकता हूं, मेरे पास एक ट्राइंगल है ये जिसकी साइड्स हैं 12, 17 और मेरे पास 25, और एक दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास जिसकी साइड है 12 इंटू में 12, 17 इंटू में 12 और यहाँ पे 25 इंटू में 12। क्या ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे, क्योंकि साइड्स का रेशियो मेंटेन है। और अगर सिमिलर होंगे तो एरिया का रेशियो भी आपको पता है कि जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है उसका स्क्वायर कर देते हैं, या साइड्स के रेशियो का स्क्वायर कर देते हैं एरिया निकालने के लिए। तो मैं कहूंगा अगर इसका एरिया ए है तो मेरे पास जो दूसरा ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड्स 12 टाइम्स हैं, इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया इंटू में 12 का स्क्वायर। तो मेरा काम क्या है? सिर्फ इतना सा है कि मैं इस वाले ट्राइंगल की साइड 12, 25 और 17 मान के ही एरिया निकाल लूं और उसके अंदर 12 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं पूरा एरिया निकालने के लिए। एरिया क्या होगा मेरा? आप कहेंगे सर 12 स्क्वायर। अगर मैं हीरोस फॉर्मूला लगा दूं तो वो क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर आया था 54, सेमी पेरीमीटर आएगा 27। 27 में से 12, 17 और 25 को एक एक करके घटाऊंगा तो 12 घटाया तो 15, 17 घटाया तो 10 और 25 घटाया तो 2। ये मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। इसमें से घटाना है एरिया ऑफ ये सर्कुलर पार्ट जो भी है। अब ये सर्कुलर पार्ट क्या बनेगा? आप कहेंगे सर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो गया? 180 डिग्री होता है ट्राइंगल के सभी कोनों का योग। ठीक है, तो मेरे पास अगर मैं इसे ध्यान से देखूं, इन तीनों को अगर मैं जोड़ के बना दूं तो मेरे पास ये 25 सेंटीमीटर रेडियस का एक सेमी सर्कल बन जाएगा जिसका सेंट्रल एंगल 180 डिग्री का होगा। अगर इस पार्ट को अलग करा, इस पार्ट को अलग, इस पार्ट को अलग और इन्हें जोड़ दिया, क्या ये सेमी सर्कल बनेगा? एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल क्या होता है? हाफ पाई आर स्क्वायर। तो इसमें मुझे घटाना है हाफ पाई 22/7 इंटू में रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 35। क्या ये चीज क्लियर हो गई? सोल्व करके अपना आंसर हम बड़े आसानी से बता सकते हैं। आप देखेंगे 12 स्क्वायर मेरा 144 हो जाएगा। 27 देखो ये मेरे पास 10 है, इसे ब्रेक करूंगा 5 इंटू 3, 5 इंटू 2 10, 10 10 एक 10 बाहर आ गया। फिर यहाँ पे 3 इंटू में 27 81 जिससे 9 बाहर आएगा। ये आ गया मेरा इसका एरिया माइनस। अब ये 12/7 इंटू में 35 का स्क्वायर क्या होता है, क्या आपको पता है? अगर मेरा रेडियस 35 हो, ये चीज हम याद करके रखते हैं, तो एरिया होता है 3850। ठीक है, रेडियस 3.5 हो तो एरिया होता है 38.5। ये चीज हमें पता है। तो ये 3850 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो 1925 ये वाली मेरी वैल्यू निकल के आएगी। यही तो हमें स्पीड ऐसे ही बनेगी, कुछ चीजें हमें याद रखनी होती हैं एग्जाम टाइम में। ठीक है, ये 3 कोने देख के मुझे पता होना चाहिए था कि एक सेमी सर्कल बनेगा, तो मैंने डायरेक्टली वो यूज करना है। ठीक है, कैलकुलेशन मुझे यहाँ पे बचानी थी कि ये 12 स्क्वायर, 12 को कॉमन लेना है और जो एरिया आएगा उसे 12 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रेशियो दे रखा है उसी से एरिया निकाल के। ये छोटी छोटी चीजें जो एग्जाम में टाइम बचाती हैं। अब देखो इतना आ गया तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आप यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। देखो इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? 0 आएगी, 10 है, यहाँ पे 5 आएगा, 0 में से 5 को घटाऊंगा तो 5। क्या ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो सकता है? बाकी कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। और ये सारे के सारे ऑप्शंस मैंने खुद सेट नहीं किए हैं, ये टीसीएस जो आपका वेंडर है जो एसएससी एग्जाम्स लेता है उसी ने किसी एग्जामिनेशन में पूछे थे। आईसीआर असिस्टेंट के एग्जाम के क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं आपको यहाँ पे। ठीक है, और ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अगर मिलेंगे, जो टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा हो सकते हैं, तो आपको पता होने चाहिए सारे के सारे तरीके, तभी आप टाइमली पेपर कर पाएंगे। अब हमारे पास देखो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो कर जाओगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो ये भी अटकेगा क्वेश्चन। कोई बहुत नए कंसेप्ट पे क्वेश्चंस नहीं करवा रहा मैं आपको, कंसेप्ट वही है, बस थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में धड़कने तेज कर देगा, तो आपको उसकी हैबिट डलवा रहा हूं मैं यहाँ पे। चलो करते हैं। क्वेश्चन में कहता है जो पाइप ए है ना वो 12 घंटे में टैंक को भर सकता है। उसके बाद जो पाइप बी है वो 33 1/3 आर 33 1/3 पार्ट टैंक का 6 घंटे में भर सकता है। 33 1/3 क्या होता है? 1/3 पार्ट। 1/3 पार्ट कितने घंटे में भरेगा? 6 घंटे में। तो पूरा कितने में भरेगा? 6 इंटू में 3 18 घंटे में। तो पाइप भी 18 घंटे में टैंक को
फिल कर सकता है। आगे कहता है जो पाइप सी है वो अकेला टैंक को खाली कर सकता है एक्स आवर्स में। तो पाइप सी क्या है, टैंक को खाली करने वाला है, ये एक्स आवर्स में टैंक को खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप ए बी और सी को मैंने खोल दिया तो 13/15 पार्ट टैंक का 12 घंटे में फिल होता है। हमें बताना है ए और सी मिलकर टैंक का 40% कितने टाइम में फिल करेंगे। अब फटाफट से करेंगे। जिस तरह के सवाल में हमें क्या दे रखा है, ए और बी का टाइम दे रखा है, जो जो टाइम दे रखा है उसी से हम सबसे पहले टोटल वर्क मानते हैं। शुरुआत ही हम क्वेश्चन की ऐसे करेंगे। टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा, आप देखेंगे 12 और 18 का एलसीएम आएगा 36। ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी मेरे पास 2 हो जाएगी। ठीक है, टोटल काम है 36। ए बी और सी मिलके टोटल काम का 13/15 करते हैं 12 घंटे के अंदर। ठीक है, तो क्या ए और बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी निकाल सकता हूं? आप कहेंगे सर टोटल काम 36 है, इसका कितना करना है, 13/15 पार्ट करना है। ठीक है, इतना काम कितने टाइम में हो रहा है, 12 घंटे में। तो वर्क अपॉन टाइम ये कितना आ जाएगा, ए बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी। ए और बी की एफिशिएंसी है मेरे पास 3 और 2 5, और सी की एफिशिएंसी सी मान लेता हूं तो 5 + सी के बराबर है। आप देखेंगे 12 से काटूंगा 3, 3 से काटूंगा ये 5 आएगा, 13/5 - 5 करेंगे तो मेरे पास ये सी की एफिशिएंसी आएगी। सी की एफिशिएंसी आ गई -12/। ए और सी को मिलके अब टैंक को फिल करना है 40% कितने टाइम में करेंगे ये बताएंगे। टोटल काम है 36, 36 का 40% कितना होगा, 2/5। ठीक है, ये काम करना है ए और सी को। ए की एफिशिएंसी 3 है, सी की एफिशिएंसी है -12/5। इन दोनों को ऐड करूंगा, 15 - 12 3/5। 3/5 की एफिशिएंसी से ये काम कितने टाइम में होगा, 5 से 5 एलिमिनेट होगा, 12 दूनी 24। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है, देखो जल्दी से। अगला सवाल मेरे पास सिंपल सा सवाल है, इसे डेविएशन मेथड से मैं 10 सेकंड में कर सकता हूं। ठीक है, आप लोगों की जो अप्रोच रहेगी वो भी दिखाऊंगा और डायरेक्ट जो मेरी अप्रोच रहेगी वो भी दिखाऊंगा। जिन्होंने डेविएशन कंसेप्ट मुझसे पढ़ा है वो डेफिनेटली से कुछ ही टाइम में कर देंगे पढ़ते पढ़ते। देखो क्वेश्चन में कहता है एक साल के अंदर 240 गेम खेले जाने हैं, एक क्रिकेट टीम उनमें से 80% जीतना चाहती है। ठीक है, 65% गेम्स ऑलरेडी खेले जा चुके हैं, जिसमें जो सक्सेस रेट रहा था वो 75% रहा था। हमें बताना है सक्सेस रेट क्या होगा रिमेनिंग गेम्स का टू रीच दी टारगेट। अच्छा, अगर मैं यहां पे बात करता हूं, ठीक है, तो 240 गेम्स हैं। क्या यहाँ पे हमसे नंबर ऑफ गेम्स के बारे में कुछ पूछा है? नहीं, परसेंटेज में चीजें पूछी गई हैं। तो 240 हो या 5000 गेम्स हो, मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एक क्रिकेट टीम को कितने जीतने हैं, टोटल 80% जीतने हैं। 65% गेम ऑलरेडी खेले जा चुके हैं, 65% खेले जा चुके हैं, रिमेनिंग बचे 25% जो खेले जाने हैं। टोटल गेम्स जो खेले जाएंगे वो मेरे पास कितने होंगे, 100% होंगे। सक्सेस रेट कितना चाहिए, 80% का चाहिए। 65 में कितना है हमारे पास, यहाँ पे सक्सेस रेट है हमारे पास 75% का। तो बताना है बचे हुए जो 35% है उसमें सक्सेस रेट कितना होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ गेम्स जो है मेरे पास इन्हें रेशियो में निकाल लो। 65%, 35%, 5% से काट दूंगा तो 13, ये मेरे पास आएगा 7 और ये मेरे पास बचेगा 20। टोटल 20 गेम है। ठीक है, जिसमें 13 में 75% में सक्सेस मिली, 7 में कितने में सक्सेस मिलनी चाहिए जिससे कि ओवरऑल 80% का सक्सेस रेट हो, ये बताना है। आप कहेंगे सर 80 से डेविएशन निकाल लेता हूँ। यहाँ पे डेविएशन कितने का है, -5% का है। यहाँ पे डेविएशन इसे हम फिलहाल छोड़ के चलते हैं। मैं कहूँगा टोटल डेविएशन कितने का आया, सिर्फ 65% जो हमने गेम्स खेले, मतलब 13 गेम्स में 13 इंटू में 5, 65। टोटल डेविएशन है मेरे पास 65 का। नेगेटिव 65 का है तो ये कवर किसे करना पड़ेगा, इन 35% गेम्स में, मतलब इन 7 गेम्स में हमें ये डेविएशन कवर करना है। तो 65/7 में करूंगा। ठीक है, इतना मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जीतना पड़ेगा। ठीक है, और हमें चाहिए कितने का था, 80 का चाहिए था, तो 80 से इतना ज़्यादा मुझे सक्सेस रेट रखना पड़ेगा। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 9 2/7, और यहाँ पे 80, तो 89 2/7। दिस विल बी माई आंसर, 89 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बेसिक से करते तो आप टोटल गेम्स को 100 मान के कर सकते थे, फिर आप कहते 65 पे 75% जीतने हैं, 35 पे इतने, मल्टीप्लाई करके भी किया जा सकता था। 240 मान के पूरा सोल्व करते तब भी किया जा सकता था, बट डायरेक्ट तरीका यही है। ठीक है, इसे मैं एक बार और आपको समझाता हूँ दोबारा से, डायरेक्टली एग्जाम में
जैसे यहाँ पे अभी मैंने समझाते टाइम आपको काफ़ी सारे स्टेप्स लिखे हैं, अभी जो मैं इस चीज़ को बहुत ही कम टाइम में कैसे सोल्व करूँगा वो आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने कितने गेम खेले, 65% बचे हुए हैं, 35%। रेशियो निकालूंगा तो मैंने कहा कि मेरे पास 13 गेम मैंने खेल लिए, 7 गेम बचे हुए हैं। सक्सेस रेट चाहिए मुझे 80% का, इसमें सक्सेस रेट 13 गेम से मिला 75% का, डेविएशन कितने का आ गया, -5 का। ठीक है, इसमें कितना होना चाहिए हमारा सक्सेस रेट वो बताना है। आप देखेंगे 13 पे -5 का डेविएशन है, 13 इंटू -5 -65 का डेविएशन, मतलब हम इतना पीछे चल रहे हैं। ठीक है, ये 7 गेम्स में कवर करने हैं, तो इन 7 गेम्स में ये 65 मुझे ज़्यादा मारना है, तो एक गेम में कितना मारना पड़ेगा, 65/7 ज़्यादा मारना पड़ेगा। ठीक है, और ये किससे, 80 ये रहता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, 80 में ये चीज़ मुझे क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 80 + 65/7, और मेरा आंसर हो गया 89 2/7। एग्जाम में इतना लिखना होगा आपको। ठीक है, अगले सवाल पे चलता हूं मैं। ये हमारा एज का क्वेश्चन है। ठीक है, सभी लोग खुद सोल्व करने की कोशिश करना है, जनरली ऐसा एसएससी में कम पूछते हैं, बट ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, क्योंकि हम जो बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं रेशियो में या एज के क्वेश्चंस में, वो रेशियो से कर रहे होते हैं। इसमें रेशियो मेथड अप्लाई नहीं हो पाएगा, यहाँ पे बेसिक से आपको करना पड़ेगा। तो बी रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन एज वेल। आप एक बार सोल्व करें इसे और आपका आंसर क्या आएगा देखें। ठीक है, मैं तो बेसिक से करा ही दूंगा आपको। देखो, कहता है जो सुमन की एज है 1 साल के बाद, वो 3 साल कम होगी किससे, ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ संगीता। सुमन की एज 1 साल के बाद जो संगीता की प्रेजेंट एज है उससे 3 साल कम होगी। अब यहाँ पे दोनों एस भी दे रखा है, यहाँ पे भी एस दे रखा है। जनरली हम फर्स्ट लेटर को यूज कर लेते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो दोनों एस यूज नहीं कर सकते, तो आप लास्ट लेटर को चूज कर लें। सुमन की जो प्रेजेंट एज है, 1 साल के बाद जो एज है, सुमन की एज को मैं प्रेजेंट एज एन मान लेता हूँ। 1 साल के बाद इसकी एज होगी इतनी, ये क्या होगी, 3 साल कम होगी, ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ संगीता। संगीता की प्रेजेंट एज को ए मान लेता हूँ, तो 2a-3, क्या यही इक्वेशन बनेगी। आगे कहता है 6 years फ्रॉम नाउ संगीता एज विल बी इक्वल टू 2/3 ऑफ सुमन्स एज एट दैट टाइम। आज से 6 साल के बाद की बात करूं, संगीता की एज क्या होगी, a+6 होगी। ये किसके बराबर होगी, 2/3 ऑफ द सुमन्स एज एट दैट टाइम। सुमन की एज कितनी होगी, n+6 होगी। क्या ये दो इक्वेशन बन गई मेरे पास। कहता है व्हाट इज द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ सुमन एंड संगीता, मुझे a+n का मान बताना है। सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 3a आएगा, 18, 2n और 12, 2n - 3a बचेगा। ये मेरे पास 18 - 12 दैट इज 6। इसे सोल्व करूंगा, 3 इधर चला जाएगा, 4 और 2a - n टू सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2n है, यहाँ पे सिंगल n है, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को फिर ऐड कर सकते हैं। n से n एलिमिनेट हो जाएगा मेरा, 2n से 2n, यहाँ पे 4a है, -3 है, यहाँ पे बचेगा a, 6 है और यहाँ पे 8 है, दोनों को ऐड करूँगा 14, a 14 आ गया, तो यहाँ पे 14 3 जा 42 + 6 48 डिवाइडेड बाई 2 24, a + n 38। ठीक है ना, सिंपल था, बस घबराना नहीं है क्वेश्चंस को देख के। अगला सवाल मेरे पास टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है। देखो, क्वेश्चन में कहता है जो ट्रेन ए की लेंथ है वो 4/5 है, ट्रेन बी की लेंथ है। तो साथ के साथ लिखते हुए चलेंगे क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, मैं पूरा एक बार में पढ़ के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकता। ट्रेन और ट्रेन बी की लेंथ हमारे पास क्या है, 4/5, ये रेशियो दे रखा है। ट्रेन ए की स्पीड 63 है, ट्रेन बी की स्पीड 45 है। ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं 15 सेकंड के अंदर। जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कंबाइंड स्पीड हो जाएगी, इनकी जो इंडिविजुअल स्पीड्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। 63 + 45 में कर दूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू 108 आएगी। ये किलोमीटर पर आवर है। मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 करना पड़ेगा,
ये इनकी मीटर पर सेकंड में स्पीड है। एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए 15 सेकंड लगे, स्पीड है इनटू में टाइम जो कि 15 सेकंड है, ये क्या आ जाएगा डिस्टेंस। जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो ये किसे क्रॉस करते हैं, एक दूसरे की लेंथ को क्रॉस करते हैं। इन दोनों की लेंथ के सम के बराबर होता है ये, ठीक है। इन दोनों की लेंथ का सम कितना हो जाएगा, अगर ये 4x और 5x मान लो तो ये मेरे पास 9x के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे 18 से काटूंगा ये आएगा 6, ठीक है। 3 से काटूंगा 2, यहाँ पर आएगा 5, 25 दूनी 50। x का मान अगर 50 आ गया तो मेरे पास यहाँ पे ट्रेन ए और ट्रेन बी की लेंथ निकल के आ जाएगी। ये 50 इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 200 और ट्रेन बी की लेंथ 250, ठीक है। इतना सोल्व हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच टाइम विल ट्रेन सी ऑफ लेंथ 160 मीटर रनिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर टेक्स टू क्रॉस ट्रेन ए व्हेन बोथ द ट्रेन्स आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। ट्रेन सी जिसकी लेंथ 160 मीटर है, ट्रेन ए को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ट्रेन सी की स्पीड मुझे दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ट्रेन सी की 90 है, ट्रेन ए की मेरे पास 63 थी, 90 माइनस 63 करूंगा तो 27 रिलेटिव स्पीड हो गई। किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 करना पड़ेगा। हमें बताना है कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, मतलब ट्रेन सी ट्रेन ए को कितने टाइम में क्रॉस करेंगे। तो मैंने मान लिया टाइम सेकंड्स के अंदर टी। डिस्टेंस कितना होगा, ट्रेन ए की लेंथ प्लस ट्रेन सी की लेंथ, क्रॉस करने के चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो, दोनों की लेंथ को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये 160 है और यहाँ पे ये 200 है, 200 प्लस 160 डेट इज 360। यहाँ से काटूंगा 9 से तो ये 3 आएगा और ये 2 आएगा। 15 से 360 को काटूंगा तो 24 आएगा और टाइम की वैल्यू आ जाएगी 48। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। डन है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये बहुत सरल सा सवाल है। कहता है एक स्कूल है जिसमें बॉयज क्या है 20% कम है नंबर ऑफ गर्ल्स से। तो बॉय और गर्ल्स का रेशियो निकाल लूंगा। 20% होता है 1/5, तो गर्ल्स अगर 5 हैं तो बॉयज एक कम मतलब 4 हो जाएंगे। कहता है 40% बॉयज और 28% गर्ल्स ने एक सोशल कैंप को अटेंड किया। जो बॉयज हैं वो कितने प्रतिशत कम हैं उन लोगों से या उन बॉयज एंड गर्ल्स से जिन्होंने सोशल कैंप को अटेंड नहीं किया, ठीक है। तो अगर अटेंड करने वाले बॉयज 40% है तो ना अटेंड करने वाले ना अटेंड करने वाले कितने होंगे 60%, ठीक है। गर्ल्स की बात करूँ अटेंड करने वाले 28% तो ना अटेंड करने वाले 72%, ठीक है। अगर मुझे परसेंटेज में निकालना, एक काम करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ बॉयज को 400 और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स को 500 मान लेता हूँ, ठीक है। कितने बॉयज ने अटेंड करा, 400 का 60% 240। कितनी गर्ल्स ने अटेंड करा, 72 का 500 का 72% 360। टोटल ना अटेंड करने वाले बॉयज एंड गर्ल्स कितने हो गए मेरे पास 600। हमसे कहा है जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज हैं वो कितने प्रतिशत कम है उन लोगों से जो टोटल बॉयज और गर्ल्स जिन्होंने समर कैंप को अटेंड नहीं किया। तो ये कितने कम है बॉयज, 600 में से 400 को हटाऊंगा 200। कितने प्रतिशत कम है, तो 200 भाग 600 इंटू में 100, रेशियो निकालूंगा तो 1:3 इंटू में 100, 33 1/3%। यही सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलें आगे। ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ इसी सीरीज के अंदर, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का नंबर आप 11 डाल लो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, इसका नंबर 12 डाल लो। ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आंसर क्या होगा। अच्छा आंसर पहले से लिखा हुआ है, चलो कोई नहीं। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन सिंपल थे, करने हैं और चैनल से जुड़े रहें। कंप्लीट तैयारी के लिए आरबी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैथ्स का डिटेल्ड कोर्स मिल जाएगा, सारी वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं कोर्स की, जिससे आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेशंस उसमें ऐड होते रहेंगे टाइम टू टाइम, जो भी लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। कोई मैं प्रैक्टिस सेशंस की सीरीज लेके आऊँगा या कुछ भी लेके आऊँगा, वहाँ पे आपको सारा एक्सेस मिलेगा। मैथ्स की सारी क्लासेस आपके लिए एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फ्री रहेंगी, और उसके साथ साथ आपका जो PDF कोर्स होता है हमारा लेटेस्ट एग्जाम्स की चैप्टर वाइज PDF, वो इसके साथ फ्री रहता है, ठीक है। सारी क्लासेस को आप चाहें तो एप्लीकेशन के थ्रू, वरना वेबसाइट पे जाके www.rbelearning.com पे भी देख सकते हैं। iOS यूजर्स rblearning.com का इस्तेमाल कर सकते हैं वीडियोज को देखने के लिए।
and you can also get science course. The price is 399 and RB10 के बाद it's 349 only, 350 360 only, sorry. And math English course you can also enroll. R code is not RB10, it's CGL10. ठीक है, डिस्काउंट कोड यू कैन ज्वाइन दी क्लासेस. प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ आपको सारे मिलेंगे एसएससी एग्जाम्स के. एंड इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं. आई होप यू लव दिस सेशन, आपको कुछ सीखने को मिला होगा. बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद. जल्दी मिलते हैं नए सेशन में. टेक केयर.